गड़बड़ है। चल शीतल, पता लगाते हैं। चल। अरे भाभी, इतनी रात गई, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस यूं ही नींद नहीं आई थी तो सोचा बाहर आके बैठ जाए। तू जा, सो जा। अरे भाभी, मुझे भी नींद नहीं आ रही। चलो बैठ के आपको मैं कंपनी देती हूँ। अरे आप लोग सोए नहीं? कोई खास बात है क्या? अरे मुझे तो नींद आ रही है। गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट चाची। ठहरो। विशाल, तुम अपने कमरे में जा सकते हो। मुझे खुशी से अकेले में बात करनी है। ओके डैड, गुड नाइट। कहाँ गई थी? वो हम पार्टी में गए थे। इसको फेंक दे। जी। क्यों? पापा जी, हम वो विशाल के साथ। रात भर डिस्को में नाचना अच्छे घरों के बहू का लक्षण नहीं है। लेकिन हम तो विशाल के साथ ही गए। तो क्या विशाल के साथ होने से तुम जो भी करोगी जायज हो जाएगा? वो खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, और अब तुम्हें भी। हम तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाए थे ये सोचकर कि तुम हमारे बिगड़े हुए आवारा लड़के को सीधे रास्ते पर ले आओगी, उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओगी, मगर तुम तो खुद उसके साथ मिल गई। उसे संस्कार याद दिलाने के बदले अपने संस्कार भूल गई। गिल खानदान की मान मर्यादा को भूलकर रात भर डिस्कोज में नाचती हो, जिसकी खबर हमें बाहर वाले लोग देते हैं आधी रात को। आज छावड़ा ने कहा है, कल पूरा शहर बोलेगा। हम किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे? कीजिए, इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। इसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे किया है। क्या? मैंने ही इसे अपने पति की खातिर बदलने के लिए कहा है। आप खुशी से उम्मीद क्यों रखते हैं कि शादी के बाद वो आपके बेटे को सुधारे? लेकिन सच्चाई तो ये है कि पत्नी को पति के रंग में रंगना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करेगा तो वो उसे छोड़ के दूसरों के साथ रंगोलियां मचाता है। आप नहीं चाहते हैं ना कि खुशी बदले, लेकिन विशाल चाहता है कि खुशी बदले। तो दोनों के बीच इस बेचारे को क्यों पीस रहे आप लोग? अगर उंगली उठानी है तो कसूरवार पे उठाइए, जो आपका बेटा है। बस बेटा, मत रो। शीतल, तुम अपने कमरे में जा सकती हो। यहाँ पे तुम्हारी कंपनी की किसी को जरूरत है। जाओ। जी भाभी। सुन, अगर विशाल कुछ पूछेगा तो उसे कुछ मत बताना। अगर विशाल कुछ पूछेगा तो उसे कुछ मत बताना।
आपको कल ये सारा सामान खोलना ही नहीं चाहिए था। अब अगर कुछ पीछे छूट गया तो? दीपिका, जो अनमोल चीज मैं पीछे छोड़ जा रहा हूँ ना, उनके सामने इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है। अरे मेरे रहते कुछ नहीं छूटेगा। ये बैग में आपका पासपोर्ट, टिकट और ट्रैवलर्स चेक है। सारा सामान है इसमें। दीपिका, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। वो अनमोल चीज तुम हो। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं तब। क्या? यही जो आप कर रहे हैं। पहले तो इतने कम दिनों में मेरे इतने करीब आ गए, और अब जब आपके साथ जीने की आदत पड़ गई तो मुझे छोड़ के कैनेडा जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं। दीपिका, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। देखो, जिस तरह तुम्हारा मेरे बगैर जीना मुश्किल है, उसी तरह मेरा तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां बुला लूंगा। दीपिका, देखो, तुम्हारी ही अच्छी किस्मत की वजह से आज मुझे ये नौकरी मिली है। मैं कनाडा जा रहा हूँ। दीपिका, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आज मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं। मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डालना चाहता हूँ। और अब अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो मेरा हौसला ही टूट जाएगा। दीपिका, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। दीपिका, तुम फिक्र मत करो। हाँ, बलवान चाचा तुम्हारे वीजा और टिकट का सारा काम कर देंगे। ओके? पापा, इजाजत। सदा खुश रहो बेटे। मम्मा, चलता हूँ। जीवन में हमेशा सफल रहो और अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ। कैसा वादा? यही कि मैं जब तक दीपिका को वहां नहीं बुला लेता, आप लोग दीपिका का ख्याल रखेंगे। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? हमारी बेटी है, हम क्यों नहीं उसका ख्याल रखेंगे? बेटी की तरह नहीं, बल्कि विदेश गए हुए बेटे की पत्नी की तरह, यानी अपनी बहू की तरह रखना होगा। वैसे मैं तो चाह रहा था कि मैं इसे गुड़गांव छोड़ाऊं, पर आप लोगों के बीच रहेगी तो इसका दिल लगा रहेगा। जीजू, वैसे बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपके बदले मैं रोज दीपिका दीदी को एक किस दे दिया करूंगी। खुशी, राहुल जी? बेटा, तरुण को एयरपोर्ट छोड़ाओ। आइए जी। अरे लाओ, मैं ले लेता हूँ ना जी। आप अपने इस साले को भी थोड़ा सेवा करने का मौका तो दीजिए। चलिए, बाय। बाय जीजू, हैप्पी जर्नी। बाय। हैव अ सेफ जर्नी। रो लीजिए दीदी, आपका दिल हल्का हो जाएगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आइए बैठिए। कैसी है रक्षा बहन? अच्छी हूँ। आपने तो बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। अरे कहाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी। उन कुछ दिनों को भी बहुत दिन हो गए। मामा, वो जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मामा, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो हम चले आए। बहन जी, एक गुजारिश है आपसे। उम्मीद है आप ना नहीं कहेगी। तो यूँ कहिए कि आप हमें हुक्म देने आई हैं। अरे तौबा तौबा, हमारी ये मजाल। हम तो ये चाहते हैं कि खुशी और श्रुति जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मायके में रहे। वैसे भी रिवाज के मुताबिक पहला बच्चा तो मायके में ही होना चाहिए। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए, और मैं जानती हूँ कि ये लड़कियां भी वही चाहती हैं। लेकिन बहन जी, आप जानती हैं ना, ये शादी वाला घर है। रोज यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन तो होता ही है। आने जाने में कहीं इनको भारी ना पड़ जाए।
और आपसे तो राहुल ने पहले ही कहा था, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो श्रुति भाभी को कहीं नहीं जाने देगा। कहा तो था, पर मैंने सोचा कि हाँ, मैं अपनी भाभीियों को कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी। मेरे सारे फंक्शंस में मेरी भाभीियों का होना बहुत जरूरी है। अरे बाबा, हम तो हर फंक्शंस में आएंगे ही ना। हाँ जी, आप आएंगे लास्ट मिनट पे मेहमानों की तरह, तो मुझे ये कौन बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जानती। लीजिए बहन जी, फैसला तो खुद लड़कियों ने कर ही लिया, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। क्या हो रहा है ये? ऐसे पैकिंग करते हैं? ठीक से करो, चलो। तो आप ही करके दिखाइए ना। दो। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाभी, वो राहुल भैया के संगीत के लिए मम्मा लड़की वालों को गिफ्ट देना चाहती हैं, वही पैक कर रहे हैं। लाओ, हम कर देते हैं। हाँ, आइए आइए। अंजी जी। कैची से खेलना बंद कर, सेलो टेप बंद। तो खुशी, हमें ये तो बता कि तू कल रात को वापस कितने बजे आई थी? 1 बजे। 1 बजे? So late? वाओ, लेकिन हमने तुझे बहुत मिस किया। You know something खुशी? मुझे लगता है कि तू आजकल विशाल के साथ बहुत पार्टीज में जा रही है। You should stop it. पापा जी ने भी यही कहा। क्या? हाँ, कल रात जब हम देर से लौटे तो उन्होंने हमें बहुत डांटा। उन्हें हमारा इस तरह पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इस बात का बुरा लगा कि आज तक उन्होंने हमें कभी नहीं डांटा था, लेकिन वो तो You know something खुशी? चाचा जी is absolutely right. तू ये विशाल को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना सारे घर वालों को भूल गई है। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? पति को खुश करने की कोशिश करते हैं तो सास ससुर हमसे नाराज हो जाते हैं, सास ससुर को खुश करते हैं तो हमारा पति हमसे दूर हो जाता है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। काश इस सवाल का जवाब हमारे पास होता। वाकई एक पत्नी और एक बहू का रिश्ता साथ साथ निभाना एक तेज तलवार की धार पर चलने जैसा है, पर कई सालों से हर औरत अपने घर में ये रिश्ता बखूबी निभा रही है। अपने पति और अपने सास ससुर को साथ साथ खुश रख रही है। मगर देख खुशी, हमारे हिसाब से तुझे विशाल के साथ रात में जाना कम कर देना चाहिए और चाचा जी को दोबारा शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। फिर देखती जा, समय के साथ साथ शायद तू अपने पति और अपने सास ससुर दोनों को समझा सके कि तेरी बात क्या है। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, स्वागत है आपका। आइए राजन। शर्मा गए। पता नहीं, शायद घबरा गए। फिर आ गए। और नहीं तो क्या, अब क्या करें? आइडिया? भाभी कान लाइए। क्यों? सुनो तो सही। अरे ये लड़कियां इतना क्यों हंस रही हैं? जाने दो ना दीदी। हाँ, इस खुशी के मौके पर हमारी तरफ से हम कुछ तोहफे देना चाहते हैं। प्लीज आइए ना। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हम आए हैं, ये काम तो होते रहेंगे। काम जितना जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा है। और बस एक बार आपकी अमानत आपके घर पहुंच जाएगी ना, फिर मेरी चिंता टलेगी। ये मिस्टर राजन हमारे होने वाले समझी हैं। हेलो। हेलो। ये उनके सबसे बड़े भाई हैं रमन। हेलो। और ये मंझले भाई हैं विक्रम जी।
सुहानी साहब बहुत बड़े उद्योगपति हैं और इनका गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है पटना। सच में शादी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। इतने सारे तोहफे। दीदी, अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करो कम ही है ना। आप लोग बातें करिए, मैं जाके देख के आती हूँ किचन में सब ठीक है कि नहीं। अरे मैं जैसा चल। अरे दीदी बातें करिए ना आप लोग प्लीज। चल। रक्षा जी, एक मिनट सुनिए तो। हाँ भाभी मैं अभी आई। ठीक है राहुल, बिजनेस की बातें कमरे में बैठ के कर लेते हैं। जरूर कुछ खिचड़ी पकड़ी है। शारदा से पूछती। जो लड़की वालों ने हमारे रिश्तेदारों के लिए उपहार दिए हैं ना, वो सब के सब यही पकड़ा देना, बाद में कुछ मत रखना। ये लेके जाइए और हाँ जल्दी वापस आना, और काफी काम है। शारदा, मिर्ची कहाँ है? अपने कमरे में राहुल के साथ बातें कर रहे हैं। अरे सारे मेहमानों को छोड़ के जरूर कोई खास बात होगी, है ना? मर्दों के बीच में क्या खास बात होती है, वही बिजनेस की बातें। राहुल कुछ अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है और उमेश उसमें मदद कर रहे हैं। अरे पहले शादी तो हो जाने दो, फिर मदद कर देना। ओफो शीतल, शादी में वक्त ही कितना रह गया है? अरे कल ही तो है। और जितना हम राहुल को खुश रखेंगे, इतना ही वो हमारी बेटी रोशनी को खुश रखेगा। हम हमारी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सभी बेटियों के लिए अपने माँ बाप यही करते हैं, लेकिन शारदा जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। एक सही शीतल, चल बात चल। कल कुछ सैंपल भिजवा दो, मैं उन्हें अपने एक्सपोर्ट ऑफिस में दूंगा और वहां से वो मेरे विदेशी क्लाइंट्स के पास चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लाइंट जल्दी ही कुछ जवाब देंगे। अंकल, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, मुझे फिर कभी थैंक यू मत। तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। क्यों राजन, मैं ठीक कह रहा हूं ना? राजन, आप लोग चल के पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूं। आप कहाँ चल दिए? शारदा को ले। अब देखो किचन में ही घुसी रहती है। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट जॉइन। सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तो मामले की शुरुआत है राहुल बेटे, शादी के बाद तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, छप्पर फाड़ के।